हीरे सदियों से शान और विरासत के प्रतीक रहे हैं। भारत हजारों साल से इनके कारोबार का सेंटर पॉइंट रहा है। रोमन्स लोग इन्हें भगवान के आंसू कहते थे। वैसे 1700 के दशक के बाद से भारत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बनाने वाला देश नहीं है। इसके बावजूद भारत में हीरे की माइनिंग जारी है। 2013 में भारत की बड़ी इंडस्ट्रियल माइंस और कई छोटी माइनिंग को मिलाकर सिर्फ 37,515 कैरेट हीरे माइनिंग किए गए थे, यानी खुदाई से निकले गए हैं, जो उस साल पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का 132.9 मिलियन कैरेट के 1% के 10वें हिस्से से भी कम थे। बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया के पहले हीरे की खोज आज से 4000 साल पहले भारत के गोलकोंडा क्षेत्र, जो हैदराबाद में है, की नदी के किनारे की चमकदार रेत में हुई थी। वेस्ट इंडिया के इंडस्ट्रियल शहर सूरत में दुनिया के 92% हीरों को काटने और पॉलिश करने का काम किया जाता है और इस काम की वजह से दुनिया में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। आज हम आपको हीरे से जुड़े कुछ रोचक बातों के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में शामिल होगा कि कैसे हीरा जमीन के नीचे तैयार होता है, आर्टिफिशियल डायमंड या सिंथेटिक डायमंड कैसे बनता है और असली और नकली हीरे को कैसे पहचाना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यह वीडियो। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि धरती के हजारों मील नीचे आखिर हीरा कैसे बनता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जमीन से करीब 160 किलोमीटर नीचे तापमान काफी हाई होता है। साथ ही दबाव के कारण जो गैसेस बनती हैं, उनमें कार्बन सबसे ज्यादा मौजूद होता है। जब कार्बन के मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर एक मजबूत श्रृंखला बनाते हैं, तो उससे ऐसा मिनरल तैयार होता है जो तपते तपते ठोस मटेरियल का आकार ले लेता है। इसके बाद जब भारी मशीनों से जमीन की खुदाई की जाती है या विस्फोट किया जाता है या फिर भूकंप जैसी गतिविधियां होती हैं, तो उससे धरती के नीचे की जमीन ऊपर की ओर उछलती है। इससे कार्बन का ठोस मटेरियल ऊपर की तरफ आ जाता है। जब खुदाई की जाती है तो यह कार्बन के पदार्थ मिलते हैं, जिसे साफ किया जाता है। यही पदार्थ हीरा कहलाता है। सभी जानते हैं कि हीरा काफी कीमती और रेयर चीज है। हीरा एक मिनरल है। मिनरल उन चीजों को कहते हैं जो जमीन के नीचे से निकलती है। हीरा केमिकल तौर पर प्योर कार्बन होता है, यानी यह पूरी तरह से कार्बन से बना होता है। इसमें कुछ और मिलावट नहीं होता है। हीरे को अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और राख बिल्कुल नहीं बचेगी। असल में हीरा कार्बन के मॉलिक्यूल का एक समूह होता है जो आपस में काफी करीब करीब होते हैं। इस तरह समझ लीजिए कि हम लोग जैसे सूटकेस में ठूस ठूस कर कपड़े या सामान भरते हैं, ठीक उसी तरह जब कार्बन के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पर ठूस ठूस कर इकट्ठा किया जाता है तो हीरा बनता है। जमीन के नीचे काफी गहराई पर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो कार्बन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और इससे हीरा बनता है। हीरे को फैक्ट्री में भी बनाया जाता है, जिसे सिंथेटिक डायमंड कहा जाता है, लेकिन देखने में वह बिल्कुल असली हीरा जैसा लगता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बनाए जाने वाले हीरे के लिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। हीरा केमिकल भाप का इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस में कार्बन के मॉलिक्यूल्स को भाप बनने दिया जाता है। इस तरह वह गैस में बदल जाते हैं। उस भाप को नली का इस्तेमाल करके जमा किया जाता है और उसमें कुछ केमिकल्स मिलाया जाता है। फिर उनको आपस में मजबूती से बैठने दिया जाता है। इस तरह से कार्बन के मॉलिक्यूल हीरे जैसी बनावट मिल जाती है। उसके बाद एक्सपर्ट ज्वेलर उसे काटते और पॉलिश करते हैं ताकि उसमें असल हीरे जैसी चमक आ सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसानों से भी डायमंड बनाया जा सकता है? कैसे, यह जानिए। कोयले की तरह इंसान और जानवरों के टिश्यू को भी हीरे में बदला जा सकता है। जी हाँ, जीवों का निर्माण खास तौर से पानी और कार्बन के मॉलिक्यूल से होता है। इसी वजह से इंसान और जानवर के टिश्यू में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अगर किसी मरे हुए इंसान या जानवर के शरीर से पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो उसके टिश्यू में सिर्फ कार्बन बचेंगे। बाद में उन टिश्यू को बहुत अधिक टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करके
हीरा बनाया जा सकता है। दुनिया की कुछ कंपनियां इंसान या जानवर के बचे हिस्सों को हीरे में बदलने का काम करती है, लेकिन यह बहुत महंगा पड़ता है। इस तरह के हीरे के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मैन मेड डायमंड और नेचुरल डायमंड को कैसे पहचानें, क्योंकि सिंथेटिक डायमंड इतने परफेक्ट तरीके से बनाए जाते हैं कि दोनों में फर्क करना अच्छे जौहरी धोखा खा जाते हैं। इसीलिए कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे सिंथेटिक और नेचुरल डायमंड में फर्क किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है डायमंड के डिजाइन से उसे पहचानना। दोस्तों, जो चीज जितनी नकली होती है उसे असल रूप देने के लिए उतना ही परफेक्ट बनाया जाता है। इसीलिए नकली डायमंड का एक एक पार्ट को इतने अच्छे से घिसा जाता है कि वो बिल्कुल फाइन नजर आता है। वहीं असली हीरा ऐसा नहीं होता, उसकी कुछ सतहों पर फिनिशिंग नहीं होती, वो नेचुरल है। इसीलिए उसकी बनावट में उबड़ खाबड़ लाइंस होती है, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है और असली हीरा का पता चल सकता है। लेकिन इसके लिए शातिर दिमाग और तेज तर्रार नजरों की जरूरत होती है। दूसरा तरीका, दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि असली हीरा इतना प्योर होता है कि इसके जरिए आप कोई किताब भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, नेचुरल हीरा इतना प्योरली ट्रांसपेरेंट होता है कि आप उसके आर पार की चीजों को साफ देख सकते हैं। वहीं अगर आप मैन मेड हीरे को देखेंगे तो वो इतना प्योर नहीं होता है कि उसके पार की चीजें आप देखें या पढ़ सकें। वैसे यह इसमें थोड़ा सक्षम होता है, लेकिन असल हीरे के मुकाबले इसमें कुछ कमियां होती हैं। अब ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना बॉस। तीसरा और सबसे आसान तरीका है पानी के जरिए हीरे की डेंसिटी 3.51 होती है और इतने सारे कार्बन मिलकर जब एक श्रृंखला बनाते हैं तो इससे डायमंड का भार बढ़ता जाता है और फिर जब आप हीरे को पानी में डालते हैं तो अधिक भार होने से हीरा पानी में डूब जाता है। लेकिन वहीं मैन में डायमंड डूबता नहीं है, वो पानी की सतह पर ही तैरता रहता है। चौथा तरीका है सूरज की रोशनी से। जब असली हीरे को आप सूरज की रोशनी के संपर्क में लाएंगे तो वो चमकते समय नेचुरल हीरा नीले रंग का छोड़ देगा, यानी आपको असली हीरे से निकलने वाली रंगों में नीला रंग नहीं दिखाई देगा। वहीं सिंथेटिक डायमंड में से नीले और हल्के पीले रंग की रोशनी नजर आएगी। इससे नकली और असली में फर्क पहचाना जा सकता है। सो दोस्तों, कैसी लगी यह इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप देना ना भूलें। वहीं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके तक पहुंचाते रहें। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, साथ ही नए साल की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।